हे गाइस, मेरा नाम है रोहन और आज के व्लॉग में मैं, मेरी दीदी और मेरा भाई सब मिलके निकल पड़े हैं भितरकनिका की तरफ। काफी टाइम से प्लान बना रहे थे और फाइनली आज वो दिन आ ही गया। अब देखते हैं आज का सफर कैसा रहता है। फुल एडवेंचर होने वाला है, तो आप लोग बस साथ बने रहो। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बोट आ चुकी है और ऑनेस्टली एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे है। चलो अब हम लोग बोट की तरफ बढ़ते हैं। संभल के चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा स्लिपरी है। और यस, हम लोग बोट में चढ़ गए हैं। अब असली जर्नी स्टार्ट होने वाली है भितरकनिका का सफर वाटर से। फुल एडवेंचर मोड ऑन। फाइनली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और यार व्यू देख के मन ही खुश हो गया। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली। इतना सुंदर, इतना पीसफुल लग रहा है। सिटी का नॉइज बिल्कुल गायब, सिर्फ नेचर की आवाज, पानी की हल्की सी साउंड और ठंडी हवा। सच बोलूं तो ऐसे मोमेंट्स के लिए ही ट्रैवल करते हैं। अब देखते हैं आगे और क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। अभी मैं और मेरी दीदी बस चिल कर रहे हैं। थोड़ी बातें, थोड़ी मस्ती चल रही है और इतना सुंदर व्यू हो तो फोटोज तो बनती ही हैं। हम दोनों फुल ऑन फोटोज ले रहे हैं, कभी कैंडिड कभी पोज वाले। मेमोरीज कैप्चर करना जरूरी है ना। सच में ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही ट्रिप को स्पेशल बना देते हैं। तभी भैया भी आके हमारे पास बैठ गए और सीन और भी मस्त हो गया। तभी बोट वाले भैया ने हमें अचानक बोला, सामने देखो मगरमच्छ है। हम सब एकदम शॉक हो गए। जैसे ही नजर गई, सच में एक बड़ा सा मगरमच्छ दिख रहा था और जैसे ही उसने हमें देखा तुरंत पानी में घुस गया। यार इतना बड़ा था कि सच बोलूं तो एकदम राक्षस जैसा लग रहा था। उसके बाद हम लोग अभी उसी एक्साइटमेंट से बाहर भी नहीं आए थे कि तभी एक और मगरमच्छ दिख गया। और ये वाला तो और भी क्रेजी था, पूरा मुंह खोल के ऐसे ही बैठा था, बिल्कुल स्टिल, जैसे किसी का वेट कर रहा हो। पर यार इतना क्लोज से ऐसे देखना ऑनेस्टली लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। भितरकनिका सच में वाइल्ड है। थोड़ी देर बाद मेरी नजर गई पेड़ों की रूट्स पर, जो जमीन से बाहर निकली हुई थी। काफी यूनिक लग रही थी। मैं और मेरा भाई उसके बारे में बात करने लगे, कैसे ये रूट्स ऐसे ऊपर आती हैं, और काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो गया। नेचर यहाँ हर जगह कुछ नया दिखा देता है। सच में सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, यहाँ के पेड़ पौधे भी इक्वली फैसिनेटिंग है। हर चीज में एक अलग ही ब्यूटी है। फिर दीदी और भैया ने भी सोचा कि यार इतना मस्त बैकग्राउंड है तो फोटोज तो बनती ही हैं। दोनों ने अपनी अपनी फोटोज क्लिक करनी स्टार्ट कर दी। कभी सोलो शॉट्स, कभी थोड़े कैंडिड पोज। फुल फोटोशूट मोड ऑन हो गया था। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ गए, बस नेचर को देखते रहे। कोई बात नहीं, कोई रश नहीं, सिर्फ पानी की हल्की आवाज, पेड़ों की हरियाली और ठंडी हवा। सब कुछ इतना पीसफुल लग रहा था। कभी ऐसे मोमेंट्स में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती, बस फील करना ही काफी होता है। फिर मैं थोड़ा बाहर गया और मैंने अपनी सेल्फी लेने का मूड बना लिया। परफेक्ट नेचर बैकग्राउंड था तो चांस मिस नहीं कर सकता था। उसके बाद मैंने भैया को भी बुला लिया, पर भैया थोड़े हिचकिचा रहे थे, उनको थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं बोलता रहा, चलो चलो कुछ नहीं होगा, और वो भी धीरे रिलैक्स हो गए। ऐसे ही थोड़ी मस्ती और थोड़ा डर दोनों मिक्स हो गया था।
फिर मैं बाहर आके फुल स्टाइल में पोज मार रहा था और मेरी दीदी लगातार मेरी फोटोज क्लिक कर रही थी। कभी एंगल चेंज, कभी इधर देखो, कभी थोड़ा स्माइल और दो। मैं भी सोच रहा था आज तो अच्छे फोटोज निकल ही जाने चाहिए। नेचर का बैकग्राउंड और फैमिली का वाइब परफेक्ट कॉम्बो चल रहा था। तभी अचानक हम सबकी नजर गई और एक हिरण दिख गया। यार वो सीन एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वो धीरे धीरे जंगल के बीच से आई और कुछ देर के लिए रुक भी गई। बिल्कुल शांत और ग्रेसफुल लग रही थी। हम सब चुप हो गए, बस उसको देखते रह गए। ऐसे मोमेंट सच में रेयर होते हैं और यही ट्रिप को और भी स्पेशल बना देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम फाइनली भितरकनिका नेशनल पार्क में पहुंच गए। एंट्री होते ही एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया और भी ज्यादा हरियाली और एक अलग ही वाइल्ड फील आने लगी। सब कुछ इतना नेचुरल लग रहा था। फिर भैया हमें उस जगह के बारे में डिटेल में बताने लगे। उन्होंने बोला कि वो यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं क्योंकि उनकी पोस्टिंग ही राजनगर के आसपास है। वो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर रहे थे, कैसे ये एरिया वाइल्ड लाइफ और मैंग्रोव्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और यहाँ का इकोसिस्टम कितना यूनिक है। उनकी बातें सुन के हमारा एक्सपीरियंस और भी मीनिंगफुल लगने लगा, जैसे सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि कुछ सीखने को भी मिल रहा हो। फिर हम लोग एक और इंटरेस्टिंग जगह पे गए। एक स्काई वॉक जैसा सेटअप था। वहां जमीन से थोड़ा ऊपर लकड़ी के छोटे ब्रिज पे चलना पड़ता है और यार वो एक्सपीरियंस काफी अलग था। नीचे जंगल और पानी का व्यू और ऊपर से हल्की हवा, एकदम एडवेंचर फील आ रही थी। थोड़ा सा बैलेंस संभाल के चलना पड़ता है पर उसी में मजा है। हर स्टेप पे लग रहा था कि नेचर को और करीब से फील कर रहे हैं। फिर मैं आगे चल रहा था और मेरी दीदी और भैया पीछे आपस में बात करते हुए आ रहे थे। दोनों का अपना ही डिस्कशन चल रहा था, कभी हंसना, कभी कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करना। फुल रिलैक्स्ड मूड था। मैं आगे से रुक के उनको देख भी रहा था और सीन का मजा ले रहा था। ऐसे ही चलते चलते पूरा ग्रुप एक साथ एंजॉय कर रहा था, बिना किसी जल्दी के, बस मोमेंट को जी रहे थे। फिर अचानक दीदी और भैया ने सोचा कि अब अपनी भी सेल्फी लेनी चाहिए। दोनों ने मिलकर फोन सेट किया और अपनी सेल्फीज क्लिक करनी स्टार्ट कर दी। मैं साइड से देख के बस स्माइल कर रहा था क्योंकि इतने नेचुरल और फन मोमेंट्स में सेल्फीज और भी स्पेशल लगती हैं। फिर हम लोग क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर गए। वहां जाकर काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। क्रोकोडाइल्स को कैसे प्रोटेक्ट और ब्रीड किया जाता है, ये सब क्लोज से समझने का मौका मिला। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद हम लोग वापस निकल आए। अब आगे का प्लान देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोग निकल पड़े भितरकनिका में बर्ड व्यूइंग के लिए। रास्ते में थोड़ा थकावट भी लगने लगी, लेकिन बातें करते करते आगे बढ़ते गए। और मंजिल पर पहुंच गए। वहां जाकर एकदम अलग ही सीन था। हर तरफ अलग अलग तरह के बर्ड्स दिख रहे थे और उनकी आवाजें पूरे एरिया को और भी जिंदा बना रही थी। कुछ बर्ड्स पानी के पास थे, कुछ पेड़ों के ऊपर बैठे हुए थे। सच बोलूं तो नेचर लवर्स के लिए ये जगह एकदम पैराडाइज जैसी है। हर स्टेप पे कुछ नया देखने को मिल रहा था। फिर हम लोग अपनी भितरकनिका की जर्नी कंप्लीट करके वापस आ गए। सफर थोड़ा टायरिंग था पर उतना ही मेमोरेबल भी। जो हमने देखा, मगरमच्छ, हिरण, बर्ड्स, मैंग्रोव्स और वो पूरा नेचर वाइब, सब कुछ दिमाग में बस गया है। अब घर वापस आकर बस यही लग रहा है कि ये ट्रिप सच में एक परफेक्ट ब्रेक था। काफी यादें बन गई हैं इस सफर से।